आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुए और कश्मीर में नवगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, इसके संदर्भ में, इसके आयामों को लेके आपके सामने अपनी बात रखने के लिए हम आज आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बार बार आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के माध्यम से आतंकवाद के बृहद स्वरूप को हम देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसका अंतर्राष्ट्रीय उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, भारत के भीतर और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के भीतर उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, यह हमारे सामने आता है। और बार बार हम देखते हैं कि बिल्कुल क्लियरली जब आतंकवाद का एक रूप हमारे सामने आता है, सबसे बड़ी गलती भारत सरकार जो करती है वो बार बार आतंकवाद को कम आंकलन करके करती है। आतंकवाद के इस बृहद स्वरूप को छोटा करने का प्रयत्न किया जाता है। एक किस्म से लगता है कि जैसे कि एक सेल्फ सबवर्शन, खुद ही अंदर विचार की धरातल पर एक विघटन का काम शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। देखिए, अभी जो ये आतंकवादी घटना दिल्ली में हुई, इसको लेके एकदम से जो चर्चाएं चली कि वो ये चली कि भाई ये एक व्हाइट कॉलर्ड आतंकवाद है, एक नया रूप आतंकवाद का हमारे सामने आया। और ये भी कहने का प्रयत्न किया जा रहा है आतंकवाद तो कमजोर, हमने खत्म कर दिया था, लगभग कंट्रोल में लिया था। अब ये 12 साल के बाद ये घटना हुई। हम ऐसे विचारों को लेके चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो हमको लगता है कि आतंकवाद को सही मानों में रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत की सरकार, भारत का राज्य, भारत का राजनीतिक तंत्र अभी तैयार नहीं है। ऐसे लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ऐसे लोग जो जिसको आप कहते हैं एकेडमिया में हैं, ये आज कोई नई घटना नहीं। तो पहली बात तो है कि ये समझें कि इतने साल से राजनीतिक तंत्र ने और यहां की गवर्नेंस की व्यवस्था ने अंदर से एक ऐसे सिस्टम को पाला है जिसमें सिस्टम के भीतर उससे फायदा लेने वाले लोग आतंकवाद और अलगाववाद के साथ जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि आतंकवाद की निरंतरता को न मानना एक सेल्फ सबवर्शन की घटना है, अपने आप को भ्रमित करने वाली घटना है। आतंकवाद कोई छुटपुट घटना नहीं है, एक बड़े जंग का एक हिस्सा है जिसको जंग करने वाली जिहाद बोलते हैं, और एक हर एक स्तर पर है। ये गवर्नमेंट के भीतर से भी चल रहा है, गवर्नमेंट के बाहर से भी चल रहा है, समाज में भी चल रहा है, ये धार्मिक जो हमारे संस्थान है वहां से चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा में चल रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। अभी जो ये घटना है, आतंकवाद के ये सारे स्वरूप, ये सारे आयाम आपके सामने आते हैं। अभी आपके सामने यह बात आती है कि टर्की का क्या इसके साथ लिंक है, बांग्लादेश का क्या लिंक है, पाकिस्तान का क्या लिंक है, किसी और कंट्री का क्या लिंक है। तो हम आपके माध्यम से आज फिर से भारत सरकार के सामने ये कहते हैं कि पहले आप आतंकवाद के सही स्वरूप को मानो, और आतंकवाद का सही स्वरूप है एक ये टोटल युद्ध है, एक जिसको वो जिहाद कहते हैं। आप छुटपुट टेररिज्म का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप एक जिहादी युद्ध का मुकाबला कर रहे हैं जो हर एक स्तर पे काम कर रहा है। दूसरी बात, जो ये टेररिज्म है, ये छुटपुट घटनाएं नहीं करना चाहता है, कुछ लोगों को मार के सिर्फ पब्लिसिटी में नहीं रहना चाहता है। आपके सामने आयाम है अभी कि अगर 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो कितने लोगों को मारना चाहते हैं। आपको इस आतंकवादी घटनाक्रम से मालूम पड़ा है कि लोग जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग जो हमारे ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ के या हमारी स्पॉन्सरशिप से लेके बाहर के कंट्रीज में पढ़ने गए थे, वो ऐसे जहर बनाने की सोच रहे थे जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा जाए। इसलिए निवेदन है भारत सरकार से, अब ये जो एक घटना घटी है इसके बाद
वो आतंकवाद के स्वरूप को समझे। ये एक बड़ा युद्ध है, ये कश्मीर के माध्यम से अंदर घुस रहा है, लेकिन पूरे भारत को खत्म करना चाहता है। और इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदुओं का जाति विध्वंस करना, इसका मेन आइडियोलॉजिकल टारगेट ये नॉन मुस्लिम्स पे एम्ड है, ये हिंदुओं पे एम्ड है। इस बात को समझना चाहिए। भारत सरकार अभी तक जो भी टेररिज्म के बारे में कह रही है, हमको लगता है कि वो टेररिज्म को खुद सेकुलराइज कर रहे हैं, खुद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक आतंकवाद है इसका कोई वैचारिक स्वरूप नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, और ये किसी समाज के हिंदुओं को कश्मीर से निकाला और उससे पहले बाल तल में मैसेकर हुआ। ये सारी घटनाएं हो रही हैं और भारत सरकार अभी भी टेररिज्म को एक छोटी घटना के रूप में ले रही है। भारत सरकार ने हमको ये कहा है कि अब टेररिस्ट एक्ट एक प्रॉक्सी एक्ट नहीं माना जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं कि सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान का तंत्र है, लेकिन जो अंदर आपकी जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप इस बात को नहीं मानिए कि इसके ऑब्जेक्टिव जिनोसाइडल हैं, वो विघटन कर रहे हैं। जो आपको ये बोलते हैं कि जहाज को एक छोटी घटना कह के बताइए, वो विघटन कर रहे हैं, वो अंदर से सपोर्ट स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यहाँ का राजनीतिक तंत्र, हमको तो नहीं लगता है कि महबूबा मुफ्ती कहीं पे कोई ऐसी बात करती है जो जमात इस्लामी से कुछ अलग है। हमको तो कहीं पे ये नहीं लगता। हमको कहीं पे ये नहीं लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये समझते हैं कि जो ये आतंकवाद है ये एक बीमारी की तरह से समाज के भीतर से निकल रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरा समाज इसके साथ है, लेकिन ये बीमारी समाज के भीतर है, इसकी चिंता वो कब प्रकट करेंगे। सिर्फ ये कहना कि सारे लोग टेररिस्ट नहीं है, ये भी तो कहिए कि हमारे समाज के भीतर से हो। यही तो कहिए कि भाई जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं के मकान जलाए वो आतंकवादी नहीं थे, वो लोकल थे। जिन लोगों ने मकानों को लूटा और उन लूटी हुई चीजों को मार्केट में 2-2 साल 3-3 साल बेचा, वो लोकल थे। समाज के भीतर, कश्मीरी मुसलमान समाज के भीतर से ये निकल रहा है। किसी को तो मानना चाहिए था। और जो कश्मीरी मुसलमान समाज के बीच में जो अच्छे लोग हैं, उनको आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे अगर आप उनकी प्रेजेंस को नकारेंगे, अगर आप उनकी सोच को नकारेंगे और ऐसे लोगों के बारे में गिल्ट ट्रैप क्रिएट करेंगे। भाई देखिए, आपने ज्यादती की है, ज्यादती के कारण आतंकवाद हुआ है। कोई आतंकवाद ज्यादती के कारण नहीं हुआ, एक जिहादी विचारधारा इसके पीछे ड्राइव कर रही है। अभी भी जो आपके सामने इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन वो नहीं बोल रहे हैं, वो सीधा एक जिहाद की कल्पना लेके आपके सामने आए। वो कहते हैं कि हमने जो धर्म को समझा है, मजहब को समझा है, वो इसके पीछे एक विचारधारा है। जो ये सुसाइड बॉम्बर है, इसके साथ मिले जुले लोगों ने तो क्लियरली कहा है कि भाई मार्टिरडम ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप खुद अपने विचार का विघटन नहीं कीजिए। अभी तक आपकी जो सोच रही है वो सेल्फ सबवर्शन की सोच रही है, इसमें से निकलिए अगर इस आतंकवाद के बृहद स्वरूप को आपका मुकाबला करना है और इसको परास्त करना है। सर, सवाल है कि जिस तरह से दिल्ली हुआ तो सेंट्रल दिल्ली में जो है सरकार जो है भाजपा की थी, गृह मंत्रालय इनके पास था, गृह मंत्री अमित शाह के पास था, और हजारों लोग जो है एजेंसियों के लगाए थे और पैसा करोड़ों रुपया खर्च किया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे होगी? ये तो इसके ऊपर तो विचार करना होगा ना। इससे पहले भी पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक पता ही नहीं चला। क्या कहेंगे? क्योंकि भारत सरकार की जो सामरिक सोच है वो टेररिज्म को एक छोटी सी घटना के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है, और इसलिए उनके लिए एक बाध्यता बनती है कि वो कहें कि एक छोटी मोटी घटना है और बाकी तो नॉर्मल सी है। यहां पे पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल के लोगों ने कहा कि भाई आतंकवाद से पहले भी नॉर्मल सी थी, आतंकवादी घटना के बाद भी नॉर्मल सी है। जब भारत सरकार की यह सोच है कि वो इस आतंकवाद के स्वरूप को, युद्ध के स्वरूप को रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो वो युद्ध का मुकाबला कैसे करेगी? देखिए, अभी जो आपके पास जो ये दिल्ली ब्लास्ट के बारे में जो तंत्र आपको दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज में आपके सामने सरकार ही ला रही है, इसका मतलब था 12 साल ये पल रहा था।
इसका मतलब था 12 साल वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, और 12 साल जब वो तैयार कर रहे थे, अपने आप को इंस्टीट्यूशंस में प्लांट कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से अपने घर को भी चला रहे थे और जहाज को भी चला रहे थे, तो ये वीकनेस किसकी है? यह सरकार की वीकनेस है ना, उनके इंटेलिजेंस तंत्र की वीकनेस है ना। देना चाहिए ना। अच्छा सुनिए मेरी बात को, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पहलगाम मैसेकर हुआ, इस जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय को, जो अमित शाह, उनको इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने अकाउंटेबिलिटी, किसी भी लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, होम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। पहलगाम मैसेकर के बाद ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, ये रेजोल्यूशन नहीं अडॉप्ट किया कि जिन लोगों ने पहलगाम के यात्रियों को मारा उन्होंने ये इस बात को देखा कि ये हिंदू है कि नहीं है, हिंदू है तो इसको मार दो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। जब ये बात कही उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए किया, तो उन्होंने जो प्रमुख लक्ष्य आतंकवाद कहा उसको नकारा। बाय इंप्लीकेशन तो हर एक घटना, कोई भी घटना किसी भी समाज में होती है, वो सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करती है, लेकिन वो ये इसका लक्ष्य नहीं था। जो व्यक्ति फूड सप्लाई को पॉइजन करना चाहता था, या जो व्यक्ति पानी की सप्लाई को पॉइजन करना चाहता था, वो हजारों की संख्या में लोगों को मारना चाहता था। जिम्मेवारी तो किसी को लेनी है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार अभी भी अपने टेररिज्म के बारे में अपने सामरिक दृष्टिकोण को चेंज नहीं कर रही है।